हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज मैं यहाँ पे जो हमारी फिजिक्स के सेकेंड ईयर है उसके स्टैटिस्टिक्स, जो हमारी बुक है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपके सिलेबस में से मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जिन भी, जैसे मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप पे आ चुके हैं कि भाई आपको बताया जाए कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो मैं इसीलिए यहाँ पे एक वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको वैसे ही बता दूँ कि भाई कौन कौन से टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से आपको करके जाने हैं। जो बच्चे ये सोचते हैं कि भाई बस सिलेक्टेड ही करें, या जिनको थोड़ी सी इन्फो चाहिए कि भाई कौन कौन से और ज़्यादा हम बेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं क्या ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, जिसके अंदर आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट, देखो कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सारा सिलेबस करना होता है, कई ऐसे होते हैं जिनको थोड़े से इम्पोर्टेंट से करने होते हैं। तो जिनको सारा करना है वो भी, जो मैं अभी टॉपिक बता रही हूँ, उनको थोड़ा सा अच्छे से करके जाएं। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो आपके मार्क्स वगैरह है वो अच्छे से क्योर कर सकते हो आप। ठीक है, उनके ऊपर अच्छी पकड़ बन जाएगी उन क्वेश्चंस के ऊपर, और समझ में भी आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से आप कर सकते हो, कौन सा कैसे उसमें आ सकता है। ठीक है, तो अब हमारे पास स्टार्ट कर रही हूँ है वो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का हमारा पूरा का पूरा क्या है सिलेबस है। ठीक है, जिसके अंदर हमारी फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट ये दे रखी है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आती है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स फर्स्ट यूनिट। ठीक है, इस फर्स्ट यूनिट के अंदर क्या है कि सबसे पहले तो आपके प्रोबेबिलिटी के बेस पे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के बेस पे कैसे क्वेश्चन आएंगे, एक तो उनकी सारी डेफिनेशंस, ठीक है, कि इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी कौन सी होती है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोबेबिलिटी वगैरह आपकी कौन सी होती है। ठीक है, इन सारी प्रोबेबिलिटीज जो आपकी डेफिनेशंस दे रखी हैं वो सारी डेफिनेशंस को अच्छे से करके जाना। ठीक है, एक्सक्लूसिव आउटकम्स या फेवरेबल आउटकम्स या जो भी आपकी डेफिनेशंस इसकी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड होती है उनको अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपके पास इसके अंदर दो टर्म्स आती हैं, एक तो मैक्रोस्कोपिक और एक माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए भी आता है आपका, और दूसरा हमारा स्टेट के लिए भी आता है। ठीक है, तो इन दोनों में फर्क है। ठीक है, ये जब मैं अभी ये यूनिट आपकी इसकी यूनिट की भी वीडियो बनाऊंगी, पूरी की पूरी एक ही वीडियो होगी जो फर्स्ट यूनिट पूरी कवर करेगी। ठीक है, वो अभी एक दो दिन में मैं अपलोड कर दूंगी, जो पूरी फर्स्ट यूनिट के लिए होगी। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट्स को ये था कि फर्स्ट यूनिट करवाई नहीं है, जैसे भी है आपका दूसरा सेक्शन था, ठीक है, वहां पे नहीं हुई, तो ये वाली वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ जिससे आपका पूरा का पूरा ये कवर हो जाएगा। सेकंड एंड थर्ड के अंदर, सेकंड मोस्टली सारे क्वेश्चंस हो गए हैं आपके। ठीक है, और थर्ड के अंदर भी आपके हो गए हैं। ठीक है, एक दो और रह गए हैं तो वो मैं करवा दूंगी। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले तो जो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन से सारी की सारी आप वो करोगे, उनके बेस पे जो न्यूमेरिकल होते हैं वो करोगे। ठीक है, क्योंकि जो आपका फर्स्ट यूनिट है इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा जो थोड़ा सा पोर्शन है उसके अंदर टर्म्स भी, डेफिनेशंस की भी आ सकती हैं और साथ में उनके न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आप डेफिनेशंस लेके चलोगे इसके अंदर उन सबका एक एक एग्जाम्पल तो जरूर करोगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आता है कॉम्बिनेशन पोजेसिंग मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी और मिनिमम प्रोबेबिलिटी, इसका डेरिवेशन है वो आप करके चलोगे। ठीक है, इसके अंदर कॉम्बिनेशन और परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, वो आपको अच्छे से आना चाहिए, और उसके साथ जो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं वो न्यूमेरिकल्स भी आप करके जाओगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसके अंदर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन टू बॉक्सेस। एक्चुअली में जो ये आता है वो हमारे पास दो, तीन या चार पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन किसके अंदर, दो बॉक्सेस के अंदर पूछता है। ठीक है, तो अब जो आ रहा है क्वेश्चन वो हमारे आते हैं कि टू बॉक्सेस, यानी कि आपके दो पार्ट करके दे दिए, उन दो के अंदर चार पार्टिकल को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। फर्स्ट के अंदर चारों के चारों आ रहे हैं, या चारों के चारों सेकंड में आ रहे हैं, दो इसमें आ रहे हैं, दो सेकंड वाले में आ रहे हैं, तीन फर्स्ट में आ रहे हैं, या एक आपका दूसरे वाले में आ रहा है। ठीक है, तो यही आपको इस तरीके से करना है। तो एक दो तीन ये तो इजी है। मैक्सिमम जो वो पूछता है वो चार पार्टिकल का पूछता है कि फोर पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन आपका टू बॉक्सेस में कैसे होगा। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर आता है केस विद ब्रिटिश। ठीक है, ये तो आपका जनरल सा है, आप करो तो कर लेना। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर आता है फेज स्पेस, माइक्रोस्टेट एंड मैक्रोस्टेट। वो क्वेश्चन पूछता है आपका
मैक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट को लेके, ठीक है। कोई भी दे देगा आपको स्टेट, उसके अंदर बनाने के लिए दे देगा, फिर ये कहेगा कि कितनी मैक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट है, या फिर जनरली डेफिनेशन भी आपकी पूछ सकता है माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट की, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अंदर आता है स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन, ठीक है। और एक और क्वेश्चन इसके अंदर आता है आपका प्रोबेबिलिटी वाला, जो आपकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इन मैक्रो स्टेट वाली है क्वेश्चन, वो वाला, ठीक है। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरा का पूरा एक क्वेश्चन आता है 9 मार्क्स के अंदर। जैसे वो पूछता भी है, derive the relation for probability p of n of a macro state having a deviation x from the probability p maximum of the most probable macro state of a distribution of n distinguished particle in two identical compartments, ठीक है। तो जहां पे आप p max देखोगे निकालना, या जो भी इस तरीके के क्वेश्चन होंगे, वहां पे आप वो वाला डेरिवेशन पूरा का पूरा कंप्लीट करके आओगे, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आता है आपका थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी वगैरह, ठीक है। और उसके बेस पे आपके कॉन्स्टेंट्स और असेसिबल स्टेट्स कौन सी हैं, ये वाला। तो इसके अंदर जो मैक्सिमम है वो मैं बता चुकी कि कौन कौन सी चीजें आती, तो न्यूमेरिकल किन किन के करने हैं, डेरिवेशन कौन से उसके अंदर करना है, और कौन सी ये करके आपको करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आता है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की सेकेंड यूनिट। इसके अंदर जो आपको क्वेश्चन करना है वो एक तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन टू सिस्टम इन थर्मल कॉन्टेक्ट, जिसके अंदर वो बीटा पैरामीटर को फाइंड आउट करना भी पूछता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो एक टॉपिक है वो एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी वाला है, ठीक है। पूरा का पूरा है ये वाला भी, S इज इक्वल टू के लॉग W, जिसका रिजल्ट आया था, ठीक है। वो एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी के उसमें ही है, ठीक है। उसके बाद है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये तो मैंने आपको बता ही रखा है कि बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, और कौन सा फर्मी-ड्रैग स्टैटिस्टिक, यानी कि फर्मी-ड्रैग का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आता है एप्लीकेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी स्टैटिस्टिक्स टू प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, ठीक है। ये भी आ जाता है, आई थिंक ये वाला हमारा करना रहता है अभी, ठीक है। उसके बाद बोस-आइंस्टाइन गैस और फर्मी-ड्रैग गैस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां से आप जो कर रहे हो वो थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी, देखो फर्स्ट यूनिट बिल्कुल इजी है, ठीक है। और वहां पे डेफिनेशन वाली चीजें ज्यादा आएंगी एक दो मिला के, ठीक है। एक स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन का डेरिवेशन है वो भी मैं करवाऊंगी, ठीक है, वो वाला आता है। और एक आपका जो ये पी मैक्स वाला मैंने प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम इन द मैक्रो स्टेट वाला क्वेश्चन बताया है, ये वाला। तो लार्ज क्वेश्चन तो आपका यही बनता है। और एक और बनता है कि 4 पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन 2 बॉक्सेस में बताना है, ठीक है। फिर उनकी मैक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट कितनी बन रही है वो बताना है, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके बड़े बड़े क्वेश्चन, और छोटे छोटे क्वेश्चन मिला के एक बड़ा कर दे वो, तो उसके अंदर इनकी डेफिनेशंस पूछेगा और एक आधे न्यूमेरिकल पूछ सकता है, ठीक है। सेकेंड यूनिट के अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है आपका, वो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन थर्मल कॉन्टेक्ट, ये वाला बनता है। और जो आपका कौन सा क्वेश्चन है वो वाला जो हमने अभी किया था ना, मोमेंटम फेज पे सेल का मोमेंटम इंटरवल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन पी एंड डी पी प्लस डीपी के अंदर, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन वो भी आता है, ठीक है। उसके बाद एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी वाला और बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, इसके फिर नीचे वाले तो सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड वाला यूनिट है उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, एक तो क्या करना है, इन तीनों के अंदर आपकी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, ठीक है, बोस आइंस्टाइन और फर्मी ड्रैग, इनके बीच में डिफरेंस आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। वो पूछ सकता है डिफरेंस क्या क्या है इनके बीच में, लॉन्ग क्वेश्चन में बना के पूरा बन सकता है, 5 या 6 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एक इसके अंदर आता है बोल्ट्जमैन बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन वाला, ठीक है। और नीचे ये वाला स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल एंड इट्स सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आपके क्या थे, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो वो जिनको बस बिल्कुल ही टारगेट उस पे करना है तो उनके लिए बता देती हूँ मैं कि एक तो इसके अंदर से इनकी डेफिनेशन, फर्स्ट यूनिट तो देखो सारे ही कर सकते हो, उसमें से क्या तो छुड़वाऊं, क्योंकि सारे ही ऐसे टॉपिक है कि कुछ भी उसमें हो सकता है। नेक्स्ट वाले में आपका बोस आइंस्टाइन, और ये देखो बोस आइंस्टाइन आप गैस कर रहे हो या बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक कर रहे हो, उसके बाद
इजीली आप मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वाला और फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक्स और फर्मी डायराक गैस ये इजीली आप निकाल सकते हो। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास इसके अंदर कंडीशन इक्विलिब्रियम इन टू सिस्टम थर्मल कांटेक्ट और बीटा पैरामीटर। ठीक है, ये वाला हो गया। ठीक है, और इसके अंदर से एक ये क्वेश्चन हो गया स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल एंड इट्स सॉल्यूशन, और ये इसके साथ ये तो मैंने बता ही दिया था। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन आप अच्छे से करके लेके चले जाना, तो अटेम्प्ट हो जाएगा अच्छे से पेपर। ठीक है, और जिनको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं उनके लिए मैंने बता दिया कि किस किस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे, आप उसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।